क्वेश्चन नंबर 1। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक दूसरे से मिलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नीलगिरी में, ऑप्शन बी अलवर में, ऑप्शन सी शामली में या फिर ऑप्शन डी करनाल में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए नीलगिरी में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नीलगिरी एक पर्वत श्रेणी है जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है। फ्रेंड्स, नीलगिरी पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला भारत के 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी प्रयागराज या फिर ऑप्शन डी मेरठ। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी सोनभद्र। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो कि भारत के 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, जिनमें शामिल हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की भौगोलिक सीमा किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी लद्दाख। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली एवं चंडीगढ़ 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं जुड़ती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 5। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी 9। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 7 स्थलीय सीमा साझा करते हैं जबकि 2 समुद्री सीमा साझा करते हैं। फ्रेंड्स, स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार एवं बांग्लादेश, जबकि जलीय सीमा साझा करने वाले 2 देश हैं श्रीलंका एवं मालदीव। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देशों को शामिल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 7 देशों को, ऑप्शन बी 8 देशों को, ऑप्शन सी 6 देशों को या फिर ऑप्शन डी 9 देशों को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए 7 देशों को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 7 देशों को शामिल किया जाता है, जिनमें शामिल हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एवं मालदीव। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भूटान या फिर ऑप्शन डी भारत। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी भारत। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। भारत एवं श्रीलंका निम्न में से किस जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पाक जल संधि द्वारा, ऑप्शन बी मैगेलन जल संधि द्वारा, ऑप्शन सी बास जल संधि द्वारा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है पाक जल संधि द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत और श्रीलंका एक दूसरे से
पाक जल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, यह जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका के उत्तरी हिस्से से जोड़ता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रथम स्थान, ऑप्शन बी द्वितीय स्थान, ऑप्शन सी तृतीय स्थान या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ स्थान। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए प्रथम स्थान। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। फ्रेंड्स, भारत की जनसंख्या कुल 1.4 अरब है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 7वां स्थान, ऑप्शन बी तीसरा स्थान, ऑप्शन सी दूसरा स्थान या फिर ऑप्शन डी पहला स्थान। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए 7वां स्थान। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए असम का, ऑप्शन बी मेघालय का, ऑप्शन सी सिक्किम का या फिर ऑप्शन डी मिजोरम का। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए असम का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो कि असमिया नव वर्ष का प्रतीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में प्रवाल भित्तियों से बना है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन डी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी लक्षद्वीप। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि अरब सागर में स्थित है। फ्रेंड्स, लक्षद्वीप कुल 36 द्वीपों का समूह है, जो कि प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, मैकमोहन रेखा भारत के साथ किस देश के संबंध को दर्शाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बांग्लादेश को, ऑप्शन बी नेपाल को, ऑप्शन सी चीन को या फिर ऑप्शन डी भूटान को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी चीन को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैकमोहन रेखा भारत के साथ चीन के संबंध को दर्शाता है। फ्रेंड्स, सन 1914 में शिमला समझौते के अंतर्गत भारत एवं चीन के बीच में एक काल्पनिक रेखा का निर्धारण किया गया। दोस्तों, इस रेखा का निर्धारण ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने किया था। अतः इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा पड़ा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे पूर्वी राज्य निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य असम है, जिसकी राजधानी ईटानगर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी गुजरात। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, बैरन द्वीप
निम्न में से किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी इटली में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में या फिर ऑप्शन डी जापान में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए भारत में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बैरन द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत विश्व के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 3.5%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 2.4% या फिर ऑप्शन डी 5%। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी 2.4%। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल में 2.4% भाग। क्वेश्चन नंबर 16, भारत विश्व के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 3.5%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 2.4% या फिर ऑप्शन डी 5%। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी 2.4%। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल में कुल 2.4% हिस्सा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का दक्षिणतम बिंदु निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी रामेश्वरम या फिर ऑप्शन डी इंदिरा कॉल। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेंड्स यह भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फ्रेंड्स यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी गुहार मोती, ऑप्शन सी रामेश्वरम या फिर ऑप्शन डी इंदिरा कॉल। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी इंदिरा कॉल। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी गुहार मोती, ऑप्शन सी केप कोमोरिन या फिर ऑप्शन डी किबिथू। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी किबिथू। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी गुहार मोती, ऑप्शन सी रामेश्वरम या फिर ऑप्शन डी किबिथू। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी गुहार मोती। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, जो कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश निम्न में से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग
वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही मुझे यह कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।